और जो गैर तरीके से रुके वो क्रिमिनल माइंडेड है, उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों को कोई चिंता नहीं है और कोई मुस्लिम को डरना नहीं चाहिए। वो सब जो आके रुके हुए थे अपने देश में, परेशान होकर वहाँ से अपना धर्म बचाने के लिए, अपने धर्म से, उनका धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था, वो बचपन के समय में ही हो रहा है। रमजान का भी समय चल रहा है तो आप बोलेंगे रमजान के समय में हो रहा है। जो नाजायज़ तरीके से यहाँ पे रहते हैं, क्राइम करते हैं, उस तरह का मेंटेलिटी है उनका, केवल यहाँ क्राइम करना है, देश में खलबली मचाना है। इसमें CAA कानून लागू हो गया है, यानी नागरिकता संशोधन कानून जब से लागू हुआ है पूरे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। किसी का मानना है कि ये नागरिकता छीनने के लिए लगाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है कि नागरिकता देने के लिए लगाया गया है। और गैर मुस्लिम को जिस प्रकार से शरणार्थियों को यहाँ पर नागरिकता देने की बात चल रही है, उन सब चीज़ों को लेकर कई सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। और भारत के मुसलमान जिस प्रकार से डरे हुए हैं कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी और देश से निकाल दिया जाएगा, उन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भोजपुर के लाल आलोक अंजन जी, और इनसे हम बात करते हैं। भाजपा के नेता भी हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी हैं। तो चलिए इनसे हम जानते हैं क्या कि CAA से किनको खतरा है और किनके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बिहार वासियों का नमस्कार प्रणाम करता हूँ। CAA ये सबके हित के लिए लागू हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, सभी लोग मिल के बहुत मंथन के बाद 2014 में ये सभी सिस्टम लगा के रुका हुआ था कि लागू होगा, लेकिन लागू हुआ आज, सोचिए, मान लीजिए 2024 में। तो ये कहीं से किसी के विरोध में नहीं है, सबके हित के काम हुआ है और मैं इसका समर्थन करता हूँ और पूरे बिहारवासी इसका समर्थन करते हैं। आखिर देश के मुसलमानों को क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाफ ये चल रहा है? देखिए, जो भी शरणार्थी बाहर से आके पूरे इंडिया में जगह जगह पे रुके हुए थे, गैर मुस्लिम, और वो अपने जिस देश से आए थे वहाँ से परेशान होके आए थे, उनको परेशान कर दिया गया था। उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के हेतु वो भारत में आए थे। उस तरह के गैर मुस्लिम लोगों को, जो लगभग बहुत दिनों से अपने यहाँ शरणार्थी के रूप में रुके हुए थे, उनको हमारी सरकार ने, मोदी जी ने CAA लागू करके उनको नागरिकता देने का काम किया है। ये बहुत अच्छी पहल है। और गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो थोड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि गलत तरीके से वो लोग आके इंडिया में और भारत में कहीं कहीं हर जगह पे रुके पड़े हैं। वो इसलिए वो डरे हुए हैं, बाकी मुस्लिम कोई नहीं डरे हैं। जो नाजायज़ तरीके से यहाँ पे रहते हैं, क्राइम करते हैं, उस तरह का मेंटेलिटी है उनका, केवल यहाँ क्राइम करना है, देश में खलबली मचाना है, विद्रोह करना है, आतंकवाद फैलाना है, उस तरह के लोग डरे हुए। बाकी हमारे हिसाब से कोई नहीं डरा हुआ है, चूँकि CAA सबके लिए बढ़िया चीज़ है। और हम जैसे देखिए, अभी मान लीजिए जो शरणार्थी यहाँ पे रुके हुए थे लगभग 20 सालों से, 25 सालों से बहुत तंग आके, और उन लोगों को नागरिकता नहीं मिल रहा था, तो उनको नागरिकता मिलने से देश का भी विकास होगा और उन लोगों का भी विकास होगा, उनको भी सहायता मिलेगी और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आखिर देश में ही कई सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं कि CAA से नागरिकता छीनी जाएगी। क्या लगता है कि नागरिकता छीनने के लिए भी कुछ साजिश किया गया है? इसमें कहीं कोई कानून नहीं है कि नागरिकता छीनी जाएगी। CAA नागरिकता देने के लिए, न कि लेने के लिए है। इसमें आप पूरा, आप अगर बातों को सुनेंगे, मोदी जी की बातों को, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं की बातों को, या कानून पढ़ेंगे इसमें कहीं पे नागरिकता छीनने की बात ही है ही नहीं। जो शरणार्थी, गैर मुस्लिम शरणार्थी, जो पाकिस्तान के हों, आपको अफगानिस्तान के हों, बांग्लादेशी हों, वो सब जो आके रुके हुए थे अपने देश में, परेशान होकर वहाँ से अपना धर्म बचाने के लिए, अपने धर्म से, उनका धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था, वो बचाने के लिए अपने देश में, भारत में आके रुके हुए, तो उनको हम लोग नागरिकता देने का काम कर रहे हैं और उनका धर्म बचा रहे हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जो गैर मुस्लिम है वो हमारे यहाँ आएंगे, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो गैर तरीके से इंडिया में आके रहते हैं, उनको तो डरना पड़ेगा। एक चीज़ और कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन के समय ही क्यों लागू किया गया? देखिए, रणनीति तो नहीं है, चुनावी रणनीति, ये लोगों का कहने दीजिए, क्योंकि समय कब कहाँ लागू करना है हमारे शीर्ष नेता देखते हैं। इतना 10 सालों के कार्यकाल में देखिए, इतना जल्दी जल्दी इतना चीज़ लागू हुआ, CAA हुआ, तलाक, 3 तलाक हुआ, आपका राम मंदिर हुआ, बहुत बड़े काम हो रहे थे। तो सब एक साथ होना संभव नहीं है, धीरे धीरे ही सब होता है। जैसे अभी मान लीजिए राम मंदिर का निर्माण करना था, तो किसी तरह लागू करके हम लोगों ने राम मंदिर का निर्माण किया।
3 तलाक का मुद्दा पे भी देखे बहुत बहस हुआ, उसको हुआ। तो एक ही साथ सब लागू नहीं कर सकते आप, उसमें भी समय लगता है। तो इलेक्शन के समय में आप इत्तेफाक कहिए, ये इलेक्शन के समय में ही हो रहा है, रमजान का भी समय चल रहा है तो आप बोलेंगे रमजान के समय में हो रहा है, तो ये इत्तेफाक है और ये लागू होना तय था। 14 में ही सभी सिस्टम रेडी था, लेकिन लागू केवल नहीं, 2014 में ही, आप पूरा इतिहास जाएंगे पीछे में तो 2014 में ही ये लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन किस कारणवश धीरे धीरे बढ़ते गए समय और आज 2024 में आज लागू हुआ है। तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। इसके लिए हम लोग उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। उनकी उम्र लंबी हो और हमारे देश का वो सेवा जिस तरह से कर रहे हैं करते रहें। जिस प्रकार से जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग विरोध ना करिए, आप लोग को कोई कष्ट नहीं है। हमारे यहाँ जो भी शरणार्थी रुके हुए हैं सबको हम लोग नागरिकता दे रहे हैं, और जो गैर तरीके से रुके वो क्रिमिनल माइंडेड है उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों को कोई चिंता नहीं है और कोई मुस्लिम को डरना नहीं चाहिए। अगर कोई मुस्लिम डर रहे हैं हमारे देश के मुस्लिम की उनका नागरिकता चला जाएगा तो यह असंभव है, ऐसा नहीं होगा। चूँकि ये कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको भी नहीं डरना चाहिए, और जो क्रिमिनल माइंडेड है और दूसरे मुस्लिम हैं और दूसरे देश से नाजायज़ तरीके से घुसे हुए हैं तो उनको तो डरना पड़ेगा। और उनकी नागरिकता है ही नहीं तो क्या जाएगी, वो तो ऑलरेडी घुसपैठी करके रुके हैं, उनकी नागरिकता नहीं है तो उनको डरना पड़ेगा। और वो हो सकता है वही उसी टाइप के लोग उपद्रव करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बाकी गैर मुस्लिम हमारे जो है वो यहाँ रहेंगे और उनको नागरिकता मिलेगी। चलिए, तो